यार रिकॉर्डिंग करना छूट गया। चलो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर सर वो 1/√2 वाले का जो आंसर था वो तो मेरा तो सही आ गया था। नहीं, नॉर्मल सॉल्विंग में तो आ जा रहा है, कैली हिमिल्टन हाँ में सर। दिक्कत हो रही है, हाँ सर। वो देखना है। सर वही नॉर्मल सॉल्विंग से आ गया मेरा, हाँ, उससे नहीं नॉर्मल आ में रहा तो आ मेरा। जाएगा, नॉर्मल में आ रहा है। कैली हिमिल्टन में कहाँ दिक्कत हो रही, थोड़ा देखते हैं उसको, अपन कहीं कुछ प्रॉपर्टी सही से अप्लाई नहीं कर रहे उसको। चलो इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब आ जाओ, कुछ ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आइडम मैट्रिक्स, आइडम याद रख लेना। आइडम मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे आइडम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है 1/2 1/2 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, वापस आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। दूसरा एग्जांपल ये दिया हुआ, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, और आइडम क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो वापस ए मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे वापस बी मिल जाएगा। और आप जानते हो आई का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आई मिलेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडम मैट्रिक्स होती है। तो सिंपल डेफिनेशन याद करनी है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे अपन आइडम मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन है, याद करना आपको, ठीक है। चलो, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पे, वो सेम चीज आ गई। जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लो ये आ गया कि मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। थोड़ी देर बाद लूंगा इस क्वेश्चन पे ना, बस यहाँ लुक दिया मैंने। अब इनवॉल्यूटरी क्या होता है उसको देखते हैं। इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज आई। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का नाम है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। किसी को ऐसा भी कह सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स खुद मिल जाए। अभी इनवर्स कैसे निकालते हैं बताएंगे, अभी थोड़ा आगे आएगा। अभी तो आप ये डेफिनेशन याद करो, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आई मिल जाए। जैसे एग्जांपल लिखा है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, इसका स्क्वायर करोगे वापस आई मिल जाएगा। और भी मैट्रिक्स होती है जिनका स्क्वायर करने पर आई मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी कहते हैं, ठीक है। अगली डेफिनेशन पे आगे बढ़ो। अभी आ जाओ नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? नील मतलब समझ में आ रहा है, नील मतलब जीरो। नील पोटेंट का मतलब है नील से जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर या पावर करने पर, या पावर पी बोला है नील पोटेंट में, किसी भी मैट्रिक्स का मैं अगर कोई पावर करता हूँ, पावर पी करता हूँ, और वो नल मैट्रिक्स आता है, जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स है तो जीरो मतलब नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर नल मैट्रिक्स आता है और जितनी पावर यहाँ पे की उससे कम पावर वाली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो उसका ए क्यूब तो जीरो आ गया, एंड ए स्क्वायर जीरो नहीं है। ए स्क्वायर जीरो नहीं है लेकिन ए क्यूब जीरो है, ठीक है। क्लियर? सर तो जो पी है रुक जाओ, उसको क्या मैंने अभी कुछ ऑर्डर बोला, लेना है? मैंने बोला क्या अभी, वेट करो। जैसे ए क्यूब करने पे नल मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर पे नल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा, तो हम ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब पे नल मैट्रिक्स आ गया तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस नील पोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होगा, क्या इंडेक्स मतलब पावर, दैट इज इक्वल टू 3 नॉट 2। क्लियर है? तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स की पावर करने, मैट्रिक्स की पावर पी करने पे जीरो मिल जाए लेकिन उससे कम पावर वाली का रिजल्ट जीरो ना हो, तो ए को नील पोटेंस कहेंगे ऑफ इंडेक्स पी, ठीक है। क्लियर? जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको भी अपन चेक करते हैं। आ जाओ अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीन डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को? ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो क्या मिलेगा बताओ?
नाम बताओ। ए स्क्वायर इक्वल टू ए पे क्या मिलना है? आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट। अच्छा, इनवॉलेटरी के लिए क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू आई, क्या देगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। नहीं, नाम बोलो। इनवॉलेटरी। इनवॉलेंट्री। और ए की कोई पावर करने पर, मान लो ए स्क्वायर 0 आ गया, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया, तो ये नील पोटेंट है। नील पोटेंट है ऑफ इंडेक्स 2, तो इंडेक्स का नील पोटेंट है। अगर ए स्क्वायर 0 नहीं आया, ए स्क्वायर 0 नहीं आया, तो मैं ए क्यूब निकालूंगा। और मान लो ए क्यूब भी 0 नहीं आया, तो मैं A4 निकालूंगा। और अगर A4 0 आ गया, तो ये नील पोटेंट है, ये नील पोटेंट है 4 इंडेक्स। ऑफ इंडेक्स 4। और ठीक है, नाउ चेक सर दिस मैट्रिक्स। जरूरी है। हाँ यस बेटा, क्या एक्सक्यूज मी डाउट है? सर। बेटा सर ये बीच में नहीं बोलो, पूछना है आपको कि डाउट है बस रेज हैंड करोगे, बीच में नहीं बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर। इंडेक्स लिखना हर बार जरूरी है। क्या? इंडेक्स 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 लिखना जरूरी है हर बार। दोनों वीक में मुझे कैसे मालूम कि कौन सी पावर 0 है? हाँ हाउ आई विल ठीक नो है सर। विच पावर इज 0? ठीक है सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। चलो, अब चलो ये सर वाला क्वेश्चन लिखा है ना, वेट, इस वाले क्वेश्चन पे वो सॉल्व करके देखो कौन टाइप की मैट्रिक्स है। जल्दी देखो, ए स्क्वायर निकालो, प्रोडक्ट करना और कुछ नहीं करना। ये कुछ बच्चे लोग जो ने अभी, बेटा जिसकी क्लास छूट रही है मैं बार बार समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर 2 क्लास करने में प्रॉब्लम है तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर ये ए सर स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? उसको आप इनवॉलेटरी कहते हैं, इनवॉलेटरी। सर एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, क्या उसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर मतलब जैसे ये 2 into 2 का ये था, मैं क्या तो बोल रहा हूँ, इंडेक्स 2। मैट्रिक्स में जितने जनरलाइजेशन मैं बताऊं उसके अलावा कोई भी जनरलाइजेशन नहीं है। यही तो मैट्रिक्स की मेन खूबी है। कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे हैं वो पूरे दिमाग में रखने ही पड़ते हैं। और इसीलिए इससे क्वेश्चंस आपके आईआईटी मेंस एडवांस दोनों में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक डिटरमिनेंट मतलब 4 क्वेश्चन है टोटल आईआईटी में, और एक आध कंप्रेंशन में फंस गया तो 5, और कभी कभी पूरा ही कंप्रेंशन आ जाता है। 3-4 साल पुराने पेपर देखना, 4-1 साल पहले वाले पेपर, हर अल्टरनेट ईयर मैट्रिक्स पे कंप्रेंशन आया है पूरा का पूरा। तीनों क्वेश्चन मैट्रिक्स के ही कंप्रेंशन के, इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या, कोई आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा यूज कर सकते हो। अरे क्या हुआ ए स्क्वायर इसका? व्हाट इज ए स्क्वायर? यार ये बच्चों लोग को बोलो, ये कुछ बच्चे अभी डिसकंटिन्यू करके बैठे हुए हैं, ऐसे भेज देता हूँ। बेटा क्या आया ए स्क्वायर? नहीं आया? हेलो, क्यों भाई, क्या हो गया, सो गए क्या सब लोग? नहीं सर। ए स्क्वायर नहीं आया अभी तक? देखो, अगर मान लो इसके ऑप्शन ऐसा होता कि ऑप्शन ए होता
ऑप्शन ए होता मान लो कि आइडम्पोटेंट, ऑप्शन बी होता इनवॉलेटरी, ऑप्शन सी होता नीलपोटेंट, एंड ऑप्शन डी होता मान लो ऑर्थोगोनल। ये बताऊंगा ऑर्थोगोनल क्या होता है। ये देखो पहले तीन ऑप्शन, सब लोग ध्यान दो बेटा, पहले तीन ऑप्शन के लिए तो अपने को ए स्क्वायर निकाल के देखना सबसे पहले। ए स्क्वायर ए तो आइडम्पोटेंट, ए स्क्वायर आई तो नीलपोटेंट, ए स्क्वायर जीरो तो सॉरी ए स्क्वायर आई तो इनवॉलेटरी, ए स्क्वायर जीरो नीलपोटेंट। सबके लिए पहले तो ए स्क्वायर निकालना है, तो आप ए स्क्वायर निकाल लो। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम, इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 माइनस प्लस प्लस 2 -4 इंटू 1। देखो इससे आगे मैं अभी नहीं निकालूंगा, मैं पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा, रो इंटू कॉलम, है ना। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। अब एक और बार लिखना मैट्रिक्स बगल में तो इजीली हो जाएगा। क्या वैल्यू आई देखो, इसकी वैल्यू क्या है बताओ। 4 और +2 6 +2 तो ये कितना आ गया +2। अब जैसी +2 आई तो वापस देखिए यहाँ ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, +2 है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, +2 है। ठीक, क्या ये आई हो सकता है, क्या ये अब इनवॉलेटरी हो सकता है। इनवॉलेटरी में तो ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन चाहिए, 1 चाहिए, ये गलत हो गया। क्या ये ए स्क्वायर में नीलपोटेंट हो सकता है, नीलपोटेंट का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है। और ऑर्थोगोनल अभी मैंने बताया नहीं है, ऑर्थोगोनल होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ये है कि आपका आंसर नीलपोटेंट आइडम्पोटेंट जा सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं है, ध्यान रखना। अगर नन आ जाए और आपको ये नीलपोटेंट के ऊपर कहानी थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशंस हैं इसमें, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस ये कि अपन एक हाँ एक पहला एलिमेंट आ गया, इसका मतलब कि अब ये यही होना चाहिए, मतलब हम चांस ले सकते हैं जिसके करेक्ट होने की संभावना 80% रहेगी, या फिर पूरा निकालिए। जैसे एक आध क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ये लो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन, मैट्रिक्स A = 1 0 0 1 0 1 m - 1। अब ये क्या है देखो, इसका A स्क्वायर निकालो। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। डिटरमिनेंट में पैटर्न बन जाते हैं बहुत बार, डिटरमिनेंट से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। सर इनवर्स निकालना नहीं आता है। अरे इनवर्स नहीं निकालना भाई, इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू ए इनवर्स कहाँ था, ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए इक्वल टू ए इनवर्स कहाँ ओके था, ओके ओके। याद आया, थोड़ी देर पहले तुमने तो बताया था। इसका मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इनवॉलेटरी की हाँ बात हाँ कर रहा है वो। आइडम्पोटेंट नीलपोटेंट ये इक्वल टू इनवर्स का मतलब इनवॉलेटरी है वो। सर नोटा, अब ये नहीं हुआ, निकाल के देखना पड़ेगा, देखें क्या है भाई, नोटा है क्या है। आई आ रहा है, नोटा कहाँ आ रहा है, बस तो आई लिखा है। ए स्क्वायर निकालो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, रो इनटू कॉलम 1 0 0, इधर करोगे तो क्या 0, फिर तो 0 हो ही गया, इधर करो 0, बाकी 0 से क्या 0 हो गया, ये तो ये 0 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। मिस्टेक्स हैं इसमें भी, रीडिंग मिस्टेक्स बहुत जगह है, सब करेक्ट करनी पड़ेगी। ये 0 आ रहा है ना, रो इनटू कॉलम करो, 1 इंटू 0 0,
0 तो 0 आएगा ये। सेकेंड रो से कर लो, 0 × 1 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 आ गया। इधर मल्टीप्लाई करो तो 0 1 0 1 आ गया। बेटा प्रोडक्ट की जब के प्रैक्टिस करिए, 0 इधर 0 इधर 0 तो 0 आ गया। फिर यहाँ करो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, फिर 0, ये करेक्ट करो। ये आपका आई आ रहा, देखो आ गया। और जैसे ही बेटा a² = I मिला, इसका मतलब A इनवर्स विल बी इक्वल टू A। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे आती है बता देंगे, थोड़ा समय लगेगा, इनवर्स एक बार पढ़ ले। ध्यान रखो, a² = I मतलब A खुद का इनवर्स है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझते। हाँ, ये आ गया ऑर्थोगोनल। जल्दी ध्यान दो, 10 मिनट बचे हैं, फिर निकल गया टाइम समय। 40 मिनट तो फटाफट निकल रहा है यार। मैं रब कर रहा हूँ, इसको रब कर दूं। चलो ध्यान दो, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन है A × A ट्रांसपोज इज I। कि मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक रिजल्ट लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ A शुड बी +-1। इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो बगल में लिखा हुआ है कि बार बार आ रहा ना, ये इनवर्स समझाता हूँ एक चीज, इनवर्स में आगे पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना। A को अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, अगर A को मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिल जाएगी। तो अब ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पर इस A को हटाना चाहता हूँ तो इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, अभी ये दोनों एक साथ थे, इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। देखो यहाँ 3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में आ गए, यहाँ लगेगा एसोसिएटिव लॉ। तो इन दोनों के ग्रुप की बजाय मैं इन दोनों को भी ग्रुप कर सकता हूँ, A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा मैट्रिक्स वही मिलेगी, तो ये वापस मिल गया A इनवर्स। और A इनवर्स इंटू I ये होता है I, हो गया I इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। और I को ट्रांसपोज से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स। तो मैं ये कहूं कि ऑर्थोगोनल का मतलब A इंटू A ट्रांसपोज इज I, या मैं ये कह दूं A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, एक ही बात है। ठीक है, अब अगला मैंने रिजल्ट लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ A +-1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डिटरमिनेंट ऑफ A +-1 है, तो देखो उस रिजल्ट को मैं ले रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ A +-1 में प्रूफ करना चाहता हूँ कि +-1 है। इसका प्रूफ कैसे होगा समझो। A इंटू A ट्रांसपोज I है। अब मुझे डिटरमिनेंट लेना है मैट्रिक्स का, मैंने दोनों मैट्रिक्स पे डिटरमिनेंट ले ली। अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, और I का डिटरमिनेंट तो ऑब्वियसली 1 होगा। और ध्यान रखना डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी देखो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ A सेम है, तो इसका मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1, और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दिस विल गिव यू डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू +-। तो आप 3 तरीके से इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, या मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो, या
उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा +-1 होगा। क्या क्लियर हो गया सबको? क्या हो गया भाई? यस सर। नहीं तो मैं अब एक ही क्लास के बाद बंद कर दिया करूँ। काय को परेशान हूं मैं भी और आप भी। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल ऑलरेडी अपन पढ़ चुके थे, फिर से सेम एग्जांपल आ गया। cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देख लो, आई मिल जाएगा। कैन आई रब दिस वन? इसको रब कर दूं? चलो क्लियर कर रहा हूं मैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। मैट्रिक्स A तुम्हारे पास क्या है? cos अल्फा माइनस sin अल्फा सर sin अल्फा cos अल्फा। ट्रांसपोज क्या हो गया? cos अल्फा माइनस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, sin अल्फा cos अल्फा, मल्टीप्लाई रो टू कॉलम। अब देखो क्या होगा, जल्दी देखो फटाफट, ज्यादा समय नहीं है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो गया 1, cos अल्फा इंटू sin अल्फा प्लस का, sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस का 0। इसको इसे मल्टीप्लाई करो, sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस में और यहाँ माइनस में 0, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो A इंटू A ट्रांसपोज इज A, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस रिजल्ट पे ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको अपन याद करेंगे। देखो ध्यान से फटाफट, समय कम है। अब ये मैट्रिक्स A और A ट्रांसपोज है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, फिर वही A1 C1 A2 C2 A3 C3 एलिमेंट आ गया। और ये किसके इक्वल होना चाहिए था? ये इक्वल होना चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही लिख के समझा रहा हूँ। तो मतलब देखो, इसको जब कंपेयर करूंगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। यहाँ कंपेयर करूंगा तो ये वैल्यू 0 के बराबर, ये यही लिखी हुई है, ध्यान से देखो, ये और ये सेम है। और ये वैल्यू 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये वैल्यू भी 1 के बराबर, ये सब वैल्यू 0 है। क्या मिला आप ध्यान से देखो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज 1, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इज 1। देखो ध्यान से, ये इस रो के एलिमेंट का स्क्वायर का सम 1 है, इस रो के भी एलिमेंट के स्क्वायर का सम 1 है, इस रो के भी एलिमेंट के स्क्वायर का सम 1 है। ये तीनों डायगोनल को देख लो ध्यान से। अब इस पे आओ, इस वाले रिजल्ट पे आओ। ये क्या कह रहा है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 0, मतलब A1 B1 इन दोनों का प्रोडक्ट, दो रो का प्रोडक्ट, रो R1 रो R2, रो R2 R1 R2 के एलिमेंट का प्रोडक्ट A1 B1 A2 B2 A3 B3 0 है। ये क्या कह रहा है? C1 B1 C2 B2 0, तो B1 C1 B2 C2 B3 C3 0, और A1 C1 A2 C2 A3 C3 0। यहाँ से क्या मिला? किसी भी इंडिविजुअल रो के एलिमेंट का स्क्वायर करूंगा 1 मिल जाएगा, किन्हीं भी दो रो का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा वैल्यू 0। तो अब मेरे पास अगर कोई बोलने की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो मैं पूरा प्रोडक्ट करके इसको इक्वेट करने की बजाय मैं सीधा सीधा ये यूज करूंगा। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, किन्हीं भी दो के प्रोडक्ट का सम 0। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब फटाक से इसका यूज देख लो, तो यूज देखो जल्दी से। सर बस 1 मिनट ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट अब खींचना है। नहीं अब समय नहीं है, अब नहीं हो पाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, क्योंकि अपने पास बस 1 मिनट बचा, 1 मिनट में क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ABCX निकालना है, Y निकालना है, जबकि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो A इंटू A ट्रांसपोज I किया, मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आया। मुझे क्या लिखना था? इतना करने की जरूरत नहीं है,
क्या करना था, इसके स्क्वायर का सम 1, इसके स्क्वायर का सम 1, इसके स्क्वायर का सम 1, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम 0। इतना लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, सब्जेक्टिव में लिखना है, ध्यान रखिएगा। बस कुछ सेकंड ही बचे हैं। ये देखो यहाँ पे आ गए, ये सब इक्वेशंस आ गई आपकी यहाँ पे, बाकी सॉल्यूशन पढ़ लेना। ये पीडीएफ आप ग्रुप में भेज चुका हूँ बेटा मैं। ये प्रोडक्ट का सम, ये सब 0, 6 इक्वेशन बन गई, इनको उठा के आपस में सॉल्व करिए तो आपको रिजल्ट आएगा। ये कैलकुलेशन है पूरा, बाकी चेक कर लीजिए। तो आगे से जब भी ये A इंटू ए ट्रांसपोज खत्म होने वाला टाइम आई आएगा तो क्या करूंगा, हर रो के स्क्वायर का सम 1, किन्हीं भी दो रो के प्रोडक्ट का सम 0। इनको यूज करो। स्कूल में ये पूरा मैं पढ़ूंगा। स्कूल में पूरा लिखना है, कंपटीशन में यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके नाउ, तो अब कल मिलते हैं। इस पे यहाँ तक के क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। कल मैं स्टार्ट करूंगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है।